ये मुबासिरपुर चाय धरी रहा। आरसीएम सर जी, बहुत बहुत सभी लोग का धन्यवाद। ओवर टू राम सबद सर जी, आवाज आ रही थी सर? जी सर, धन्यवाद सर। जय आरसीएम सभी साथियों को पुनः फिर से। तो मैंने कहा था कि आप लोग डिसिप्लिन का ख्याल रखिएगा। हो सकता है कि किसी कारण बस कोई लोग होस्ट नहीं बन पा रहे हैं, को होस्ट। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। तो आप लोग स्वयं जय आरसीएम स्वयं जिम्मेदार हैं। तो इस समय समय हो भी चुका है और संख्या हमारी 71%। ठीक, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने कुछ मेहनत तो करी, संख्या पे आपने फोकस करा और संख्या हम लोगों की बढ़ी और संख्या बढ़ते ही कर्मों में रहेगी, ऐसा मानना मेरा है। 6:10 हो गए हैं, समय ज्यादा हो चुका है, तो मैं 1 ही मिनट ज्यादा समय नहीं लूंगा और सर का जैसे ही हैंड रेज होगा हम उनको इनवाइट कर लेंगे। तो बात की जाए परिचय की, तो परिचय नाम मेरा राम सुबद, फिजिकली आपके उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर जिले का ही निवासी हूँ और विगत इस सिस्टम को सीखते हुए सोचिएगा कि सीखते हुए मैं बात क्या कह रहा हूँ कि सीखते हुए मुझे 2.5 से 3 वर्ष होने वाले और खूबसूरत सी पिन मेरे साथ में गुरुओं के सानिध्य से मिली हुई है, जो कि लाइफलाइन और अपलाइन का जो भी माध्यम बना हुआ है और उस माध्यम से इस खूबसूरत सी पिन बिनर पिन लेवल है मेरे पास। और सीखते हुए और सिखाते हुए गुरुओं से मैंने सीखा है कि जब भी हम किसी की संगत में आते, संगत का बहुत बड़ा ही असर होता है। अब संगत का असर का मतलब देखिएगा कि जलता हुआ दीपक ही बुझे हुए दीपक को जला सकता है। इसलिए स्वयं काबिल बनिए और लोगों को काबिल बनिए और काबिल तारीफ बनिए। काबिल ही नहीं बनना है, काबिल तारीफ बनना है और सिस्टम को सीख के सिस्टम के माध्यम से आपको चलना है। सिस्टम के माध्यम से जो व्यक्ति चलता है, सिस्टम को जो व्यक्ति
फॉलो करता है वो ऊंचाइयों पे जाता है। और मैं देखना चाहूंगा कि सर का हैंड रेज हुआ है कि नहीं। तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन वीडियो तो ऑन है। सर का हैंड रेज हो चुका है, हरी झंडी हो चुकी है, ग्रीन लाइट हो चुकी है। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, संख्या को अपने बढ़ाते ही रहिएगा। 2-4 मिनट आप लोगों के बीच रहेगा। एक संख्या और बढ़ा दीजिए। आप लोगों ने 79 कर दिया है, कम से कम। चलिए हो गया, मेरा कहना जैसे हुआ 80 पूरे हो गए। हम 20 के कम में हैं, अभी हमारी सेंचुरी भी पूरी हो जाएगी। तो सभी के म्यूजिक के साथ, सुरेश उपाध्याय जी ध्यान दीजिएगा कि म्यूजिक के साथ और जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, हु हल्ला के साथ, चैट के माध्यम से जितने भी हमारे साथी उपस्थित हैं, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सभी लोग सर का वेलकम करेंगे। मैं तो बुला ही रहा हूँ। वेलकम गुरुदेव श्रीमान तेज बहादुर, कम ऑन द स्क्रीन सर। वेलकम सर, आइए सर। वेलकम गुरुदेव। मोस्ट वेलकम सर जी। मोस्ट वेलकम सर जी। गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर जी। आरसीएम सर जी मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेलकम सर जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के सुबह के सेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। रोज की तरीके से आज हम लोग इस सुबह के सेशन में आए हुए हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अभी तक हमारे बीच में 85 साथी हैं। 85 हम 85 साथियों को थोड़ी थोड़ी ताकत लगा दें, थोड़ी सी ताकत, एक एक कॉल कर लें अपने उन साथियों को। मुझे लगता है कि आज ये सलाह 150 के आसपास जाएगा। 50 साथी अपने वेटिंग में रह सकते हैं, यानी 100 साथी इस मीटिंग में आ पाएंगे, बाकी 50 साथी वेटिंग में रह सकते हैं। और थोड़ी सी ऊर्जा लगाने की जरूरत है। और हमारे कोई साथी जो है उनके नाम के आगे 0000 लिख के आ रहा है सर। तो मैं थोड़ा आपसे बात करना चाहता हूं सर। आप अपने पार्टिसिपेंट की लिस्ट में जाइए, जहां पे 00 दिख रहा है उसको टच करिए। उस पे एक रीनेम ऑप्शन आता है। रीनेम मतलब आप अपना नाम लिख दीजिए। जो भी आपका नाम हो, आपकी एक पहचान होनी चाहिए सर, एक आइडेंटिटी आपकी होनी चाहिए। बिना आइडेंटिटी के हम सारे लोग बेकार हैं सर। इस मीटिंग में जुड़े हैं तो हम लोग कौन हैं, कहाँ से हैं, ये सारी आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं 00 में 0 हटाएं सर, अपना नाम लिखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चलिए सर, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आज के इस सुबह के सेशन में। थोड़ा सा फोन कॉल करके अपनी संख्या को पूरा करेंगे सर तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी टीम सीखेगी तो उससे एक बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा सर। तो वैसे तमाम साथी जो है, अनिल तिवारी भैया आप हैंड रेज कर रहे हैं। हाँ बोलिए अनिल तिवारी जी, क्या कहना चाह रहे हैं? आपका हैंड रेज आ रहा है, माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कुछ कहना चाहते हैं क्या? चलो कोई बात नहीं, हो सकता है बाई मिस्टेक हैंड रेज हो गया हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हम सभी साथी रोज की तरीके से आज इस सुबह के सेशन में फिर से एक बार हम लोग एकत्रित हुए हैं। जिस तरीके से हम लोगों को रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हम लोग खास करके डायरेक्ट सेलिंग के इस अभियान में हैं। तो यहाँ पे रोज हम लोगों के बीच हमारे बीच में देखिए तमाम साथी हैं। रात 8 बजे के सेशन में और वो साथी आज इस सेशन में भी हैं। कल मैंने जिसे ओम प्रकाश दिया, देखो सामने मैंने कहा था सर कि कल रात का सेशन कुछ और था, आज का सेशन कुछ और रहेगा। तो हम लोग नित्य प्रति सीखने की क्लास में आएंगे तो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला पाएंगे। जैसे हमारे बीच में कुछ नए साथी, भी बहुत सारे नए चेहरे दिख रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा अपना एक संक्षिप्त परिचय देता हूं सर। नाम मेरा तेज बहादुर तिवारी है
और उत्तर प्रदेश जनपद में सुल्तानपुर एक जिला है। सुल्तानपुर जिले के पश्चिमी क्षेत्र पे जो है एक देहली बाजार एक मार्केट है। देहली बाजार के बगल में एंजल ग्राम सभा है, मैं वहीं का निवासी हूँ। किसान परिवार से हूँ, ग्रामीण अंचल का रहने वाला हूँ, गांव में रहता हूँ सर। प्रभु की कृपा है कि हम लोग किसान परिवार से होने के नाते जिम्मेदारियां अपने ऊपर हैं बहुत सारी। तो 2004 से आरसीएम के पहले मैं एक दवा की कंपनी में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी एमआर की नौकरी किया करता था। लेकिन प्रभु की कृपा है कि आज के 7.5 साल पहले ये इंडस्ट्री मेरी समझ में आई। 7 जुलाई 2018 को मैंने आरसीएम के बारे में जानकारी पाया और मैंने उस पर विश्वास किया, काम करना चालू किया और आज इस इंडस्ट्री में एक सफलतम मुकाम स्टार पर्ल जैसे लेवल पे हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सलाड को 100 फुल कर दिया। अब बाकी जितने लोग आए वो इसको बरकरार करके रखें। तो इस इंडस्ट्री में आया सर, मुझे भी इस इंडस्ट्री के बारे में पहले कुछ भी जानकारी नहीं थी, ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री के बारे में सीखना चालू किया तो सीखते 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 कई बार क्या होता है कि हम लोगों के साथ बहुत सारे चैलेंज आते हैं जब हम लोग नए होते हैं। जैसे आज हमारे बीच में बहुत सारे नए साथी हैं, उन तमाम साथियों के पास ये चैलेंज आता है कि सर मैं जिससे बात करता हूँ वो कोई जुड़ता नहीं है, जिसको मैं जो बताता हूँ वो करता नहीं है। सर जुड़ तो जाते हैं लेकिन मेरी बात नहीं मानते हैं, सर जुड़ तो जाते हैं लेकिन खरीदारी नहीं करते हैं, क्योंकि ये सिस्टम, ये इंडस्ट्री सर खरीदारी करने की है। इस इंडस्ट्री को बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क अगर हम लोग फुल फॉर्म करें सर तो नेटवर्क, यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा एक मैंने शब्द लिखा नेटवर्क। अगर नेट को हम लोग जो है इस तरीके से 2 भागों में बांटे सर ना, इस नेटवर्क को, तो जैसे कि मैं बार बार कहता हूं सर, ये नेटवर्क 2 शब्दों से मिलकर बना है। यानी यहाँ पे नेट का मतलब एक जाल हो जाता है, वर्क का मतलब एक काम हो जाता है। राम सबद सर दिखाई पड़ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? जी सर, जी सर, यस सर, यस सर, जी सर। पढ़ने में आ रहा है सर, जो मैं लिख रहा हूँ पढ़ने में आ रहा है? जी सर, थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा और आगे कर देंगे तो कम पढ़ने में भी कम दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आगे करें। कोई बात नहीं, अभी क्लियर हुआ सब कुछ। तो सर ये नेटवर्क 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नेट और वर्क। और अगर इस नेटवर्क का पूरा नाम देखें सर, न्यू अर्निंग टेक्नोलॉजी। ये क्या है सर? न्यू अर्निंग टेक्नोलॉजी वर्किंग विथ रिलेशनशिप। पैसा कमाने की एक ऐसी पद्धति है कि जहां रिश्तों पे एक बड़ी अनोखी टेक्नोलॉजी है सर। और इस टेक्नोलॉजी की जानकारी हमारे समाज में भी है नहीं लोगों को। खास करके जब हमको भी इस टेक्नोलॉजी की जानकारी होती है ना, तो हम लोग भी इस पे उतना फोकस नहीं कर पाते हैं या इसके बारे में सही जानकारी नहीं होती है। तो आज हम बात करेंगे सर सही जानकारी की, कि कैसे हमें इसके बारे में सही जानकारी हो। हमें इस इंडस्ट्री के बारे में, जैसे मैं भी इस इंडस्ट्री में आ गया तो मुझे जानकारी नहीं थी, तो मेरे ग्रेट अपलाइनों ने जो है मुझे जो कुछ भी यहाँ पे बताना चालू किया, जो कुछ भी बताया, उन चीजों का मैंने अनुसरण किया। अनुसरण करते करते मैं आज इस इंडस्ट्री में जितने भी सारे चैलेंजेज आए, उन सारे चैलेंजेज को फेस करता गया। फेस करते करते आज एक सफलतम मुकाम पे हूँ, स्टार पर्ल के लेवल पे। और जहाँ पे अगर इनकम की बात करूँ सर, तो जब इस सिस्टम में मैं आया था तो मुझे पहली इनकम मिली थी 821 रुपए मात्र, जबकि मैं इस इंडस्ट्री से पहले दवा की कंपनी में उससे ज्यादा कमा रहा था। तो वो टाइम 821 रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा अमाउंट इसलिए होता है क्योंकि वो मेरी मेंटालिटी को सेट किया कि इस इंडस्ट्री में अगर 821 रुपए आ सकता है, तो हमारे अपलाइनों ने मुझे बताया था कि 8,000, 80,000, 8 लाख भी कमाओगे। उनकी बातों में विश्वास करता गया, 100% विश्वास किया। तो ऐसा हुआ भी, जब मैं इस इंडस्ट्री में काम किया, जो भी चैलेंज है उनको सीखा, फेस किया, धीरे धीरे नेटवर्क बना,
तो धीरे धीरे इसके बहुत सारे लेवल जो होते हैं, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, उसके बाद स्टार पिन, रॉयल्टी, रॉयल्टी के बाद टेक्निकल, टेक्निकल में पर्ल स्टार पर लेवल पे हूँ। और मुझे इस इंडस्ट्री से जो हाईएस्ट इनकम एक महीने की मिली वो 1,84,000। अगर एवरेज इनकम की बात करूं तो 60 से 70 हजार के बीच की एवरेज इनकम रहती है। ये जो चीजें मुझे मिल पा रही हैं, आज मैं बिल्कुल पूरी तरीके से फार्मा इंडस्ट्री को छोड़ चुका हूँ 2-3 महीने पहले तरीके से। अब इस आरसीएम अभियान में काम, ये सारी चीजें मुझे मिली, ये सारी चीजें मुझे मिली, ये सारी चीजें आपको कैसे मिले, ये सारी चीजें आपको कैसे मिले, इसके लिए हम लोग ये सुबह सुबह के सेशन में यानी ये क्लास में एकत्रित होते हैं और हम में से हर साथी कुछ ना कुछ नई बात रोज बताता है। तो उसी तरीके से आज हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिस बात को आप जानेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे 2 चीजों का, आज मेरा 2 टॉपिक है सर। एक टॉपिक है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉलेज। एक तो टॉपिक मेरा रहेगा ज्ञान, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं नॉलेज। पर हम यहाँ पे अगर ज्ञान लेना चालू कर देते हैं तभी हमारा स्टेप, हमारा ज्ञान का लेवल आगे बढ़ेगा। लेकिन मैटर ये आता है कि ज्ञान तो हमें से सभी साथियों को, बहुत सारे लोग, जब हम लोग आरसीएम की मीटिंग या आरसीएम की बात करने, किसी को प्लान दिखाने किसी के घर जाते हैं तो सामने वाला हमसे बोलता है कि भैया मैं ये सब जानता हूं, आप मुझे मत बताइए, ये कंपनी बहुत पुरानी है, इसका मैंने सामान यूज किया। कई बार आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि बहुत सारे साथी ये बात आपको पहले बता देंगे, इसका मंजन आता है, इसकी चाय पत्ती आती है, इसका तेल मैंने खाया बहुत अच्छा है, मैंने इसका ये प्रोडक्ट यूज किया बहुत अच्छा है, और मैं जानता हूँ मेरे वो रिश्तेदार हैं वो कमाते भी हैं। और वही व्यक्ति हमको आपको जब निगेटिव बात बोलता है कि अरे मैंने जानता हूं मैं इसको कि बहुत सारे लोग इसमें गंवा चुके हैं, वो मेरे मौसी का लड़का है, मेरे मामा का लड़का है, वो फेल हो गया, देखो वो फलनुमा हमारे यहाँ बर्बाद हो गया। अब यहाँ पे मैटर ये आता है कि मैं जो आज आपको बताना चाहता हूं, मैं ज्ञान की ही बात आपको बताना चाहता हूं, लेकिन ज्ञान से पहले एक शब्द हमारी आपकी जिंदगी में आता है सर, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सर, अपडेट, यानी अपडेट नॉलेज। हम में से बहुत सारे साथियों को नॉलेज तो है पर अपडेट नहीं है। हम लोग पुराने ज्ञान और पुराने अनुभव, पुरानी बातों के आधार पे आरसीएम को करते हैं, या जब हम मार्केट में जाते हैं तो लोग उन्हीं पुरानी बातों को बोलते हैं। उनको ज्ञान तो है, वो आरसीएम भी जान रहे हैं, वो कंपनी भी जान रहे हैं, प्रोडक्ट भी जान रहे हैं, यहाँ तक कि टीसी छाबड़ा की कुंडली भी बता देंगे। लेकिन समस्या इस बात की है कि उनका ज्ञान जो है वो अपडेट नहीं है। जब उनका ज्ञान अपडेट नहीं है, इसलिए उनको ज्ञान होने के बावजूद भी इस इंडस्ट्री से वो 1 पैसे का भी लाभ नहीं पा रहे हैं। सेम ऐसे हमारा साथी जो जाता है उनको पता नहीं, जो उनको ज्ञान देने जाता है, प्लान देने जाता है, उनको अपने साथ जोड़ने जाता है। कई बार हम ऐसे तमाम साथियों के साथ भी यही प्रॉब्लम रहती है। हम लोग रटी रटाई बहुत पुरानी बातें बोलते हैं। एक बार बोलते हैं भैया आ जाओ इस सिस्टम में जुड़ जाओ, कामयाब हो जाओगे, बड़े पैसे वाले हो जाओगे, बड़ा लाभ मिल जाएगा। लेकिन हम जो तत्काल प्रभाव से बहुत सारी चीजें हो रही है, जो अपडेट चीजें हैं, हम उनका जिक्र कर नहीं पाते हैं। तो हम लोगों को अगर इस इंडस्ट्री में नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए उस इंडस्ट्री का अपडेट ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक उस इंडस्ट्री का अपडेट ज्ञान नहीं रहेगा तब तक हम बहुत पीछे चले जाएंगे। अपडेट ज्ञान में क्या, आज देखो 16 सितंबर से एक रूपांतरण यात्रा अपनी भीलवाड़ा से निकली, 100 दिनों के लिए वो रूपांतरण यात्रा जो पूरे भारत में धूम मचाई। इस समय वो रूपांतरण यात्रा बिहार के क्षेत्र में पटना, अररिया, कहां चल रही है। हम लोग इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि आज हजारों हजार की संख्या में लोग
रूपांतरण यात्रा में भाग ले रहे हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विधायक, सांसद, यहाँ तक कि मंत्री, सारे लोग वहां पे भाग ले रहे हैं। बड़े बड़े एक्टर भाग ले रहे हैं सर। और डिजिटल प्लेटफॉर्म में आरसीएम अभियान ने धूम मचाया है। लेकिन अब जो व्यक्ति अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपडेट नहीं किया है, वो इसके बारे में नहीं जानता है। 100 दिनों के बीच में 17,000 किलोमीटर ये कंपनी की यात्रा हो रही है। और वही यात्रा 19 तारीख के बाद इधर जब वापसी हो रही है तो 20 तारीख को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में धूम मचा रही है, जहां अनुपम खेर जी आ रहे हैं। हम में से तमाम साथी जो अभी दिल्ली चल रहे हैं वो रूपांतरण यात्रा में भी भाग लेंगे जाके वहां पे। यानी 20 तारीख को पहले रूपांतरण यात्रा में भी भाग लेंगे, फिर 21 तारीख को हम लोग इंदिरा गांधी के स्टेडियम में चलेंगे। अपने श्रीमान जय नारायण कोकना सर के माध्यम से जो कार्यक्रम होने वाला है, जो इतनी शानदार ट्रेनिंग होने वाली है, हम लोग उसमें भी भाग लेंगे। तमाम साथी अपने तमाम साथियों को रूपांतरण यात्रा में भारत के कोने कोने में जहां पे भी यात्रा जारी, वहां पे लोगों को इनवाइट करके वहां पे भेज रहे हैं और खुद भी अपने उस रूपांतरण यात्रा में भाग ले रहे हैं। अब मतलब क्या है सर? मतलब यह मैं ये बताना चाहता हूं कि आरसीएम जैसा आज के 10 साल 20 साल पहले थी, वैसा आज नहीं है। ये ज्ञान, अपडेट ज्ञान आज मुझे होने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी आज के 10-20 साल पहले जो थी वो आज नहीं है सर। आज टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई, जिसका जिक्र मैंने रात में किया था कि जब मैंने आरसीएम ज्वाइन किया था तो जूम जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, यूट्यूब की इतनी प्रभावी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंस्टाग्राम फेसबुक की इतनी प्रभावी टेक्नोलॉजी नहीं थी, नेटवर्क इतना प्रभावी नहीं था। 2G 3G चल रहा था, धीरे धीरे एक डाउनलोडिंग के लिए ऐसे ऐसे घूम रहा था। अभी एक डाउनलोडिंग के लिए सट से फट से आ जाता है। अब क्या है? ये अपडेट ज्ञान है। हम लोगों को ये ज्ञान का अपडेट होना चाहिए कि पहले क्या था, आज क्या है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। जहां पे लोग 20-20 साल तक आरसीएम में कामयाब नहीं हुए, अगर आज अपडेट ज्ञान ले लिया जाएगा तो हमारे बीच में साथी 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल में बड़े मुकाम पे जा रहे हैं। मैं तो यूं कहता हूं सर कि अभी इंडस्ट्री ही 3 साल का एक डिप्लोमा कोर्स हो गई। कोई साथी जो आज जुड़ता है, मेहनत और लगन शिद्दत के साथ काम करना चालू कर दे, अपनी अपलाइन को फॉलो करना चालू कर दे, अपडेट नॉलेज के साथ 1 साल के अंदर रॉयल्टी अचीवर और 3 साल के अंदर मेरे मुकाम को भी क्रॉस कर जाएगा सर, यानी स्टार पर को भी क्रॉस कर जाएगा। पर मेहनत से, ईमानदारी के साथ, उसको अपडेट ज्ञान के साथ, पहले क्या था नहीं, इस पे नहीं, आज क्या है, अपडेट नॉलेज के साथ अगर वो साथी काम करता है तो क्या बात है। अनिल जी लिख रहे हैं 19 को बैठूंगा दिल्ली में। बिल्कुल सर। तो अपडेट ज्ञान, यानी ज्ञान से काम नहीं चलेगा सर। पहले बहुत पुरानी सभ्यताएं थी, बहुत पुराने ज्ञान थे, वो अपडेट ज्ञान के साथ हम काम करें। दूसरा आज मेरा पॉइंट है सर, मैं आपको दूसरे पॉइंट पे लेके चलना चाहता हूं। दूसरा पॉइंट, एटीट्यूड। अब एटीट्यूड जो है, क्या मतलब? एटीट्यूड का मतलब होता है सर नजरिया। नजरिया का मतलब होता है सोच। जैसे ये आरसीएम अभियान आपको बहुत पहले मिला होगा, मुझे भी बहुत पहले मिला था। 7 जुलाई 2018 के पहले ये अभियान मुझे मिला, लेकिन मेरी सोच पॉजिटिव नहीं थी। मेरा नजरिया जो था वो सकारात्मक नहीं था, मेरा एटीट्यूड जो था वो सही नहीं था। तो मैं इस सिस्टम को ठुकराता गया, मैं किया नहीं। लेकिन जब मुझे सही ज्ञान इसका मिल गया, यानी अपडेट नॉलेज मिल गया, सही ज्ञान, तो मेरी नजरिया इसके प्रति पॉजिटिव हो गई। यानी सोच, यानी अब ये नजरिया सब तो तरीके, देखो ये मैंने पहले भी बताया और आज भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि हमारे बीच में तब से तमाम नए साथी जुड़े हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं है। अब तो एक होता है पॉजिटिव, जिसको हम धनात्मक बोलते हैं, और एक होता है नेगेटिव,
जिसको हम लोग ऋणात्मक बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं सकारात्मक। और इसको बोलते हैं नकारात्मक। अब हमारी सोच के ऊपर ये सारी चीज डिपेंड करती है कि हम किसी चीज को कितना सकारात्मक ले रहे हैं या किसी चीज को कितना नकारात्मक ले रहे हैं। ये हमारे माइंड सेट में, ये मेरे माइंड सेट का मामला है। इसमें दो प्रकार की सोच होती है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड और दूसरा निगेटिव एटीट्यूड। अब हम किसी चीज को जब पॉजिटिव लेने लगते हैं, सकारात्मक, तो हमारी सोच उसके प्रति जब अच्छी होती जाती है तो रिजल्ट भी मुझे अच्छा आने लगता है। जब तक हमारी सोच उसके प्रति पॉजिटिव नहीं रहती, निगेटिव रहती है, तो रिजल्ट भी मेरे पास निगेटिव ही आता है। कहते हैं अगर आपकी सोच सही हो जाए ना, सोच बदलती है सितारे बदल जाते हैं। देखो, सोच बदलती है सितारे बदल जाते हैं, नजरें बदलती हैं नजारे बदल जाते हैं। स्थितियां बदलने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, दिशा को बदलो तो दशाएं बदल जाती हैं। यानी अगर आपकी सोच सकारात्मक है, आपकी सोच पॉजिटिव है, चाहे आरसीएम को लेके चाहे किसी काम को लेके, XYZ कोई भी काम अपनी जिंदगी में आप करते हो, अगर उसके प्रति आपकी सोच सही है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो रिजल्ट आपको 100% नहीं सर, मैं कहता हूं 101% आएगा। अगर आपकी सोच उसके प्रति निगेटिव रहे, तो मैं कहता हूं सर कि आया हुआ रिजल्ट भी अपने पास से चला जाएगा। हम लोगों को अपनी सोच को मजबूत करना है सर, अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को बड़ा करना है, पॉजिटिव करना है। कहते हैं थिंक बिग, थिंक पॉजिटिव, यानी बड़ा सोचो और सकारात्मक सोचो। क्योंकि इसी सोच में मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। जैसे हम सारे लोग आज यहाँ पे सैकड़ों लोग देखिए इकट्ठे हैं और पूरा फुल एंड सलाड, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। रोज इस तरीके से करते रहें। जिन साथियों के अंदर सकारात्मक सोच है वो इस मीटिंग में सुबह सुबह ठंड के मौसम में भी, भोर में जब एकदम मस्त वाली नींद लगती है तो उनकी सोच सकारात्मक है, वो इस मीटिंग में है और इस मीटिंग से वो ज्ञान ले रहे हैं और ज्ञान ही इंसान को सफल बनाता है। और एक ऐसा ज्ञान ले रहे हैं जो पॉजिटिव ज्ञान है। अब उनको ना नींद लग रही है ना उनको ठंड लग रही है, वो सीख रहे हैं, वो सीख के फील्ड में जाएंगे, अपने साथियों को सिखाएंगे। सीख के, चूंकि हमारा टीम वर्क का बिजनेस है तो टीम बनाएंगे, टीम से बढ़िया रिजल्ट आएगा और कामयाबी के गुण गाएंगे। वो भी मस्त रहेंगे, उनकी टीम भी मस्त रहेगी। लेकिन जो एक आदमी है नेगेटिव सोच वाला, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो यहाँ पे मिला हुआ रिजल्ट भी गायब कर देगा। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं। एक बार दो दोस्त थे जो काम की तलाश में थे। जैसे देखिए हमारे शिवनायक भैया बिल्कुल लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम सभी साथी जो है, तो एक बार दो साथी काम की तलाश में थे और दोनों साथी भटक रहे थे, उन्हें कोई काम मिल नहीं पा रहा था। काफी मेहनत कर रहे थे, कभी महीने 2 महीने 3 महीने कहीं काम करते, फिर वो काम छूट जाता या फिर नहीं पसंद आता या नहीं कर पाते या कोई झंझट आ जाता उनकी जिंदगी में और वहां पे वो कामयाब नहीं हो पाए। ऐसा हम लोगों के साथ भी कई बार होता है। हम लोग कई बार कई नौकरियां किए, कई काम किए या कई बिजनेस में गए, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियों में, कई कंपनियों में भी हमारे बीच में कई साथी गए होंगे। तो जब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है ना, तो फिर मन अपना हताश और निराश हो जाता है। तो हम लोग कुछ वहां पे सोचने लगते हैं कि ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए, ऐसे कर ले वैसे कर ले। मन अपना, चूंकि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मैसेज देता है ना, यहाँ तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीजें रिलीज हो रही है ना। वो दोनों दोस्तों ने आपस में बातचीत किया कि चलो अब हम लोग क्या करेंगे, नौकरी के झंझट से बाहर हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं, दूध के डेयरी का कारोबार चालू करते हैं। हम जो है गाय और भैंस लेके आएंगे, एक तबेले का कार्यक्रम चालू करते हैं, तबेला खोलेंगे और वहां से जो है हम लोग दूध बेचेंगे, दूध बेच के बड़े इंसान बन जाएंगे। एक दिन हमारी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। तो दोनों दोस्तों ने आपस में विचार किया कि
भाई तबेला तो खोल लेंगे लेकिन पैसा लगेगा, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो मेरे पास है नहीं, अब ये कहाँ से जुटाएंगे? क्योंकि आज के डेट में कोई बिजनेस करना भी इतना आसान तो है नहीं। तो उसमें से एक दोस्त ने कहा कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हम लोग अब पैसा तो नहीं है लेकिन अब जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है उसमें किसी प्रकार से व्यवस्था करेंगे, या लोनिंग लेंगे, कर्ज उधार लेंगे, कुछ भी लेंगे, चल के पहले एक गाय या एक भैंस लेके आएंगे, उसको थोड़े दिन खिलाएंगे पिलाएंगे, उस गाय से बच्चा होगा या भैंस से बच्चा होगा तो दूसरा होगा, या व्यवस्था करके फिर दूसरा ले लेंगे, धीरे धीरे अपने कारोबार को बढ़ाएंगे, फिर तीसरा ले लेंगे, फिर चौथा ले लेंगे, पांचवा ले लेंगे, छठवां ले लेंगे। ऐसे करते करते हम लोग मेहनत करेंगे और मेहनत करके एक दिन मेरा जो तबेला है ना वो साइज बहुत बड़ी हो जाएगी। यानी दूध का कारोबार मेरा जो कभी मैं 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर से शुरुआत करूंगा, उसके बाद मैं कुंटलों लीटर दूध बेचने लगूंगा और ढेर सारा पैसा आएगा, मेरा कारोबार बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं ना एक बार कि ताजमहल सबसे पहले सब कहाँ बना, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कागज में बना, बहुत सारे लोग बोलते हैं आगरा में बना, तो कुछ लोग बोलते नहीं, ताजमहल कहीं बनने से पहले दिमाग में बना। यानी वो दिमाग में आया, फिर कागज पे आया, फिर आगरा में आया। सेम इसी तरीके से कोई भी चीज जब हम लोगों की जिंदगी में घटी होती थी, पहले हमारे मन में आती है, विचार में आती है। तो दोनों साथियों ने आपस में विचार किया, दोनों साथियों ने खूब प्रफुल्लित होकर विचार किया कि क्या बात है, गजब का तबेला खोलेंगे, दूध की डेयरी बिल्कुल हमारी लाजवाब चलेगी और पैसे से मालामाल हो जाएंगे, एक दिन हम लोग बड़े इंसान हो जाएंगे, सफल और कामयाब हो जाएंगे। आपस में दोनों साथियों ने विचार किया, विचार करके बोले चलो अब ये शहर की नौकरी छोड़ो, गांव चलो और गांव में तबेला खोलते हैं। दोनों लोग अपने अपने घर आ गए। अब उसमें से एक साथी ने अपनी पत्नी से इस योजना की बात बताई कि अब हम लोग नौकरी करने नहीं जाएंगे, यहाँ पे जो है तबेला खोलेंगे, गाय भैंस रखेंगे और उससे दूध डेयरी का कारोबार चालू करेंगे, पैसा कमाएंगे। तो पत्नी ने कहा कि चलो ठीक है, तो बहुत बढ़िया योजना है, फिर तो हम लोग साथ साथ रहेंगे। जैसे मैं कहता हूं सर कि मैं पहले 2004 में बॉम्बे में नौकरी स्टार्ट किया तो मेरा घर परिवार मुझसे बहुत दूर था। अभी आज प्रभु की कृपा है कि मैं अपने मम्मी पापा, अपने घर परिवार के साथ 2 जून की रोटी पाता हूँ, अपने बच्चों के साथ, और मस्ती से सुबह निकलता हूँ, शाम को अपने परिवार के साथ एंजॉय लेता हूँ। ऊपर वाले ने मुझे जन्म दिया, 60 70 80 साल की जीवन दिया, उसमें भी हम लोग 40 साल तो बाहर बिता देते हैं। तो अपने परिवार के साथ रहते का पूरी जवानी तो बाहर बिता देते हैं और बुढ़ापे में बुढ़ा हो जाते हैं, दांत गिर जाता है, तो हम लोग गांव आते हैं तो वही बात बचती है कि तू हमारी वरिया ताका, हम तो हरी वरिया ताकी। दोनों लोग एक दूसरे को मुस्कुरा के बस केवल बुढ़ापा गुजारते हैं और तब तक पता चला कि बच्चे कमाने के लिए वो दूसरे शहर में चले जाते हैं। लेकिन प्रभु की कृपा होगी कि आसिम जैसा अभियान मिला, मैं गांव में वेल सेटल्ड हूं सर, आप लोगों के आशीर्वाद से। तो एक की पत्नी ने कहा ये तो बड़ा अच्छा होगा, चलो अब आप शहर नहीं जाओगे, मेरे साथ रहोगे और हम लोग यही तबेले का कारोबार करेंगे, हम दोनों लोग मिलकर करेंगे। कई बार हमें से बहुत सारी पत्नियां पॉजिटिव बोलती हम दोनों लोग मिलकर करेंगे। और उस साथी ने धीरे धीरे क्या किया, तबेले का कारोबार चालू किया। 1 भैंस 2 भैंस 3 भैंस 4 भैंस लाते लाते तबेले का कारोबार बढ़िया चलना चालू हो। अब दूसरे साथी के साथ क्या हुआ, यानी पहला साथी जो पॉजिटिव था, जो पहला साथी पॉजिटिव था, इसने यहाँ पे अपना काम चालू कर दिया, इसका कारोबार चालू हो गया, ये करने लगा, इसकी पत्नी इसका साथ देने लगी। पर दूसरा साथी जो है अपनी पत्नी से बात किया, उसकी पत्नी निगेटिव थी, उसकी पत्नी ने एक शब्द बोला, हाँ ये सब काम करोगे बढ़िया तो है, राजा बन जाओगे, बड़े आदमी बन जाओगे, आपके जैसे समाज में कोई रहेगा नहीं, सबसे धनी आप ही बन जाओगे, लेकिन ये बताओ जो कर्जे वाली भैंस लोगे वो भैंस मर गई तो क्या होगा उस भैंस के मरने से? यानी उसके माइंड में एक बात आ गई, भैंस मर गई तो, यानी एक नकारात्मक विचार ने उसे पीछे डाल दिया। तो उस व्यक्ति ने सोचा हाँ ये बात तो सही कह रही, पत्नी तो अपनी ही है, बात तो बढ़िया बता रही है, हमने तबेले का कारोबार चालू किया और मेरी भैंस मर गई तो तब तो हम और कर्ज में चले जाएंगे, जो मेरी जिंदगी आज है इससे भी बेहतर मतलब हमारी बदतर जिंदगी हो जाएगी, हम वो कर्ज का पैसा कहां चुकाएंगे। बात तो ये सही कह रही है। तो नेगेटिव व्यक्ति ने इस कारोबार को नहीं चालू किया, उसने तबेले का कारोबार नहीं चालू किया, वो अपने जिंदगी को ऐसे अपनी तो ऐसे तैसे कट जाएगी और आपका क्या होगा जनाबे अली, उसने काटना चालू कर दिया।
किसी तरीके से जिंदगी, आज हमारे समाज में देखिए ना, बहुत सारे लोग नेगेटिव विचारधारा से अपनी जिंदगी को काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं सर। उन्होंने काटना चालू कर दिया। वो निगेटिव विचारधारा वाला, यानी निगेटिव विचारधारा वाले ने तबेले का कारोबार चालू नहीं किया। इसने भैंस नहीं लाया, इसने गाय नहीं लाया, इसने काम नहीं किया, अपना जो दिहाड़ी का कारोबार चलता रहा, करता रहा, जिंदगी गुजारता रहा। इसकी स्थिति बदतर होती गई इसकी। पर ये जो सकारात्मक वाला व्यक्ति था ना, जो हर चीज को सकारात्मक लेता था, उसकी स्थिति अच्छी होती गई। वो 1 भैंस से 2 भैंस, 3 भैंस, 4 भैंस, 5 भैंस, 10 भैंस, पूरा बड़ा सा तबेला कर लिया। कभी अपने दोनों पति पत्नी मिलके काम करते थे, कभी फिर उसमें अपने नौकर चाकर उसने रख लिया, उसके नौकर काम करने लगे। आज देखिए बहुत बड़ी सारी इंडस्ट्रियां हैं जहां पे लोग नौकर काम करते हैं, मालिक अपने नहीं काम करते। मालिक तो एसी का जीवन, लग्जरी जीवन जी रहे हैं। मालिक लग्जरी जीवन जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सर। यही बात तो मेरी समझ में आई थी जब मैं दवा की कंपनी में काम कर रहा था, दौड़ रहा था ना, तो मेरे सीनियर ने बोला था कि आपका मालिक तो चंडीगढ़ एसी जीवन में बैठा हुआ है, आप यहाँ फील्ड में दौड़ रहे हो। मैंने कहा हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो। बोला वो लग्जरी जीवन आप कब पाओगे? मैंने कहा फिर ये तो कभी संभव नहीं कि दौड़ के मैं नौकरी करूं। वो लग्जरी जीवन जीने के लिए आरसीएम अभियान उन्होंने मुझे दिया, जो नेटवर्क इंडस्ट्री, जहां पे टीम पे काम करो। बस एक सकारात्मक बातों ने मेरे इन मन मस्तिष्क को खोल दिया कि बात तो ये सही कह रहे हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री है, कठिन तो है, लोगों को जोड़ना तो कठिन है, समझाना कठिन है, लोगों के घर जाना कठिन है। पर ये बात अगर मैं समझ गया, नेटवर्क बनाया, तो नेटवर्क बनाऊंगा ना तो हमारे पास हजारों की संख्या हो जाएगी। एक सकारात्मक विचार ने आज मुझे स्टार पर्ल जैसे मुकाम पे ला दिया, और एक सकारात्मक विचार ने आज सैकड़ों लोगों के सामने बोलने की कला सिखा दिया। एक सकारात्मक विचार ने आज मेरे अंदर इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व डाला कि आज 100 लोग भारत के कोने कोने से मुझे सुन पा रहे थे। ये सलाट जब 1000-2000 का होगा तो एक गरीब किसान के बेटे तेज बहादुर तिवारी को सैकड़ों ने, हजारों लोग सर यूट्यूब पे, हजारों लोग सर अपने जूम चैनल पे, हजारों लोग फिजिकल रूप से मीटिंगों में सुनते हैं सर, एक सकारात्मक विचार ने। और वो सकारात्मक विचार जब मेरे मन में आया, मैं यहाँ पे काम किया, कामयाब हुआ। सेम ऐसे ही वो सकारात्मक विचार उस भाई के मन में आया, उसने तबेले का कारोबार चालू किया, और तबेले का कारोबार चालू करके एक दिन बहुत बड़ा आदमी बना, लग्जरी जीवन जीने लगा। कुछ दिनों के बाद दोनों मित्र आपस में मिलते हैं, तो नकारात्मक विचारधारा वाला व्यक्ति उसी टूटी हुई साइकिल से, उसी फटे हुए कपड़े से, उसी अपनी कमजोर स्थिति से, लाचार स्थिति से मार्केट जा रहा था। और उसके बगल ये सकारात्मक विचार वाला जब अपनी 4 व्हीलर लग्जरी गाड़ी से उसके पास उतरता है, बोलता है भाई पहचान रहे हो? बोला नहीं, पहचान तो नहीं रहा हूं। बोला मैं आपका वही दोस्त जो हम लोग बॉम्बे में, दिल्ली में रहा करते थे, क्या हो गया, एक ऐसी स्थिति आपकी हो गई? बोले मेरी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया। सकारात्मक साथी ने कहा मेरी जिंदगी में तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया। क्या हुआ? तबेला आपका कैसे चल रहा है? तो नकारात्मक व्यक्ति बोल रहा है तबेला खोला ही कहां मैंने। बोला क्यों नहीं खोला आपने? बोला मेरी पत्नी ने बता दिया कि भैंस मर गई। तो जब मैं अपनी पत्नी से इस तबेले की चर्चा किया, मेरी पत्नी ने कही भैंस मर गई तो हम कर्जे का पैसा कहां से चुकाएंगे। मैंने इसलिए डर के मारे तबेला नहीं खोला। लेकिन खैर आप बताओ आपकी क्या हाल है? उसने कहा वो तबेले की जिंदगी ने तो आज मुझे लग्जरी जिंदगी दे दी। बोला भाई आपकी भैंस नहीं मरी क्या? उसने कहा मेरी भैंस मरी पर मेरी सोच नहीं मरी। कई बार हम लोगों की जिंदगी में बहुत सारे झंझट आते हैं। बोला मेरी सोच नहीं मरी, मेरी सोच तो बढ़ी गई, मेरी सोच पॉजिटिव रही, और उस पॉजिटिव सोच के कारण वो इंसान आज उतना कामयाब बना। मतलब कि हमारी आपकी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंज आते हैं सर, लेकिन उन चैलेंजों को अगर हम सकारात्मक लेते हैं। उसने कहा मैंने अपनी ये बात अपनी पत्नी को बताई, मेरी पत्नी ने कहा तो बहुत अच्छा होगा, मिलजुल के काम करेंगे, और दोनों लोग काम करने लगे। आज मेरी जिंदगी भाई खुशहाल है। आज जो ये 4 व्हीलर, एक अच्छा सा मकान, हमारे बच्चे अच्छे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, ये सब मेरे तबेले से हुआ। कहने का मतलब साथियों, मैं आज आपको एक बात ये बताना चाहता हूं, अवसर दोनों को मिला था, इसको भी मिला, इसको भी मिला, सेम अवसर मिला, उसी भैंस, उसी गाय, उसी तबेले का। लेकिन एक सकारात्मक सोच का इंसान वो अपनी जिंदगी में लग्जरी जीवन जीने लगा, और एक नकारात्मक सोच का इंसान जो वहीं पे फेल हो गया और फ्लॉप हो गया। सेम कहने का मतलब
यहाँ पे जो अवसर मिला है ना, ये टोटल अवसर हम में से सभी 100 के 100 साथियों को मिला है। कल डॉक्टर साहब ने कहा ना था कि 45% का मालिक ये कंपनी हम सबको बनाती है। जो साथी आज भी इस कंपनी में जुड़ा उसको भी 45% का मालिक बनाती है। जो आज के 25 साल पहले सन 2000 में जुड़ा उसको भी 45% का मालिक बनाती है। और मेरी कंपनी के प्रांगण में जाओ, आरसीएम वर्ल्ड में, वहां पे लिखा है मैं मालिक हूं। इस फीलिंग के साथ जाओ, आप इस सोच के साथ जाओ, आप अपने आप को मालिक मानो, इस इंडस्ट्री का, इस कंपनी का मालिक मानो। जब मैं मीटिंगों में कई बार बोलता हूं कि मेरी कंपनी में, एक भाई साहब ने कहा आपकी कंपनी है क्या? मैंने कहा जी हाँ, मेरी ही कंपनी है सर, ये मेरी ही कंपनी है। उन्होंने कहा कितने पैसे लगा? मैंने कहा कोई पैसा नहीं लगाया, कंपनी ने मुझे पार्टनरशिप दी है और कंपनी ने लिखा मैं मालिक हूं। ये फीलिंग लेके आओ अपने अंदर, मैं मालिक हूं। मैं कहता हूं कंपनी के मालिक छोड़ो, अपनी जिंदगी का मालिक बन जाओ। केवल मैं मालिक हूं अपनी जिंदगी का। आज के बाद एक सकारात्मक नजरिए के साथ, एक सकारात्मक फीलिंग, एक सकारात्मक सोच के साथ आज की जिंदगी जीना चालू कर दो। मैं मालिक हूं और आप मालिक बन जाओगे सर। तो दोनों साथियों में से सर एक सकारात्मक सोच के कारण लग्जरी जीवन जीने लगा, एक नकारात्मक सोच के कारण वो परेशान हो गया। सेम इसी तरीके से सर अगर हम इस आरसीएम अभियान में आए हैं, अपनी सोच को पॉजिटिव करें, अपने ज्ञान को अपडेट करें सर। क्या ज्ञान पहले था वो साल छोड़ दो सर, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है सर। मैं कल बता रहा था सर, कभी मैंने इस इंडस्ट्री में ज्वाइन किया, बहुत सारे चैलेंजेज आए, वो चैलेंजेज नहीं है। कभी मैं पढ़ाई करता था, बहुत सारे चैलेंज थे, आज वो चैलेंज नहीं है सर। सिर्फ ये सब संभव हो पाए एक सकारात्मक सोच के कारण। हम दो ही भाई हैं, हमारे पीछे देखिए पोस्टर लगा हुआ, दोनों भाइयों का फोटो लगा हुआ है। ये हमारे छोटे भाई हैं जो डॉक्टरेट से सर पीएचडी किए हुए हैं। इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे झूसी में जो है यूनाइटेड कॉलेज है इलाहाबाद में, वहां पे कार्यरत है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, ये मेरे छोटे भाई ने बहुत मुझे मना किया इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। उनको नहीं जानकारी थी, मुझे जानकारी थी। ये बगल में मेरी फोटो है सर, देखिए माइक लेके लीडर वाली फोटो, एक गरीब किसान का बेटा। कभी ऐसे फोटो कहाँ मिल सकती थी सर? लेकिन एक सकारात्मक सोच ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया सर। वो परिवर्तन ला के खड़ा कर दिया कि मैं आपके साथ मिलजुल के बातें करने के लिए तैयार हूं। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा सर कि सकारात्मक सोच रखो सर, सकारात्मक सोच के साथ अपनी टीम को तैयार करो सर। दिल्ली के प्रोग्राम में लेके चलो। आज मंगलवार हो गया सर, बहुत सारे साथी बुध बृहस्पति शुक्र शनि, यानी शुक्रवार को निकलेंगे हम लोग, शनिवार को निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, यानी 20 तारीख को, और शुक्रवार 19 तारीख को। एक सकारात्मक सोच, सकारात्मक ऊर्जा के साथ, सकारात्मक ज्ञान के साथ इस इंडस्ट्री में काम करिए। कामयाबी आपका कदम चूमेगी सर। कदम चूमती है खुद ही आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। अगर वो साथी हिम्मत हार गया होगा, वो तक मेरी भैंस मर जाएगी। तो जैसे नेगेटिव साथी ने किया, वैसे पॉजिटिव वाला साथी भी करता। पर पॉजिटिव सोच का असर है, वो लग्जरी जीवन जी रहा है। पॉजिटिव सोच को लेके आइए सर और लग्जरी जीवन जीजिए सर। बहुत बढ़िया सर। सर आज का मेरा 2 ही टॉपिक था, क्योंकि मैं एक दिन में बहुत सारे टॉपिक देना नहीं चाहता सर। इसके पहले मैंने जो टॉपिक दिया था सर वो कंसिस्टेंसी का दिया था। इसके पहले मैंने एक टॉपिक दिया था रिलेशनशिप का दिया था। इसके पहले सर मैंने टॉपिक दिया था स्लैब पाने का टॉपिक दिया था। इसके पहले लिस्ट का मैंने टॉपिक दिया था। आज मैंने सर 2 टॉपिक को कवर किया एक साथ। एक तो अपडेट ज्ञान का, यानी अपने ज्ञान को अपडेट करिए। वो आपका ज्ञान कहाँ से अपडेट होगा सर? मीटिंग, सेमिनार में, इवेंट में, बड़े बड़े इवेंट में, अपलाइनों की संगत में बने रहने से आपका ज्ञान अपडेट होगा। तो एक तो सर ये अपडेट ज्ञान, और दूसरा टॉपिक मेरा एटीट्यूड, यानी सकारात्मक एटीट्यूड। नकारात्मक को छोड़ दीजिए सर, नकारात्मक को नहीं लेना। अगर नकारात्मक विचार आ जाए उसको छोड़ देना। आज के बाद जिंदगी में कामयाब होना है तो सकारात्मक, चाहे वो आरसीएम हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सकारात्मक सोच लेना सर। आपकी जिंदगी में आपकी कामयाबी आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चूंकि ओवरव्यू का टाइम भी है सर, अभी 6:51 हो गया, तो मैं आप सबकी जबरदस्त तालियों के साथ जो है एक बार पुनः बुलाना चाहता हूं सर अपने बीच में राम सबद सर को। आप सबकी जबरदस्त तालियों के साथ आइए। मोस्ट वेलकम सर, राम सबद। जी सर, धन्यवाद सर। बहुत 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 ही काबिले तारीफ। जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों को आज का दिन मंगल है, मंगलवार है तो मंगल ही होगा सब कुछ। और सर जी का देखिए कि आज कितनी बढ़िया नॉलेज, अपडेट
और अपनी सोच को लेके एटीट्यूड, सोच आपकी कैसी है, सकारात्मक में है कि आपकी नकारात्मक। तो दो तरह की सोच है और सोच का भी उदाहरण दिया सर जी ने कि देखिए, दो साथियों का उदाहरण दिया और दो साथियों के बीच क्या सोच थी। एक की सोच बहुत ही बढ़िया थी, सकारात्मक सोच थी और उन्होंने अपने ही लक्ष्य को हासिल किया और दूसरे व्यक्ति को उसकी पत्नी ने मना कर दिया, जिससे कि वो पीछे छोड़ गए। तो सोच भी अपनी डिपेंड करता है कि हम क्या है, कैसे हैं, कहाँ बनना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, ये अपनी सोच पर ही डिपेंड करता है। तो जो भी साथी हैं हमारे बीच, सभी लोग हैं बेस्ट करेंगे और ये बताएंगे कि आज की मीटिंग कैसी लगी और दिल्ली की तैयारी को लेके भी दो चार शब्द जरूर बोलेंगे। तो धन्यवाद गुरुदेव। तो मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों का हैंडल है। कृपया करके आप लोग सभी लोग वीडियो ऑन करके रखिएगा। तो सबसे पहले हमें वीडियो ऑन दिख रहा है कृष्णा मौर्य जी का। वेलकम सर, आइए सर। कृष्णा मौर्य सर, आवाज आ रही सर? आपने हमें बोलने का मौका दिया, थैंक यू। और आपकी होस्टिंग लाजवाब रही गुरुदेव। और हमारे गुरुदेव जी का क्या कहना, गजब की मीटिंग थी यार, ट्रेनिंग थी सर, जिसको हम कभी कभी 150 रुपए देकर या 200 रुपए देकर सुनते हैं। ऐसी ट्रेनिंग हमें अगर जूम पर आते रहे तो यहाँ पर मिलती रहेगी। जैसे गुरुदेव ने कहा, सोच और नजरिया दोनों सकारात्मक रखेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। और सर रह गया यहाँ इंदिरा गांधी स्टेडियम चलने के बाद, तो हम लोग 19 तारीख को सर निकल रहे हैं और हमारे साथ में हमारे बड़े भैया शैलेंद्र मिश्रा सर हैं, दोनों लोग 19 को निकलेंगे सर। जय अर्चम सर। जय अर्चम सर। तो हमारे बीच दूसरा हैंडल है चंद्रकांत महाराज जी का। वेलकम सर, आइए सर महाराज जी। वाह भैया राम सुबह जी, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, सुपर जबरदस्त होस्टिंग आपकी। देखिए तिवारी सर हमेशा एजुकेशन की बात करते हैं और एजुकेशन माने शिक्षा हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रखती है, अपने जीवन में बड़ी कामयाबी, बड़ी ऊंचाई के लिए। और उसमें कुछ चीजें हैं जो उनकी शाखाएं हैं, बड़ी लंबी हैं। मेन शाखाओं को तिवारी जी ने देखिए बताया। किसी भी कंडीशन में आपको सबसे पहली सोच बढ़िया रखनी है, उसके बाद उसको पॉजिटिव यानी सकारात्मक रखनी है, और दूसरी बात अपडेट रहना है आपको। अगर आपका ज्ञान इस इन्वायरमेंट के साथ अपडेट नहीं हुआ तो फिर पीछे ऑटोमेटिक इंसान होता चला जाता है। जैसे इस दुनिया में आदमी आया है तो वो हर सारी चीजें इंसान के लिए जरूरी हैं, अगर वो नहीं मिल रही हैं तो हमारे ज्ञान में कहीं न कहीं से अपडेटिंग की कमी है। तो उसको अपडेट करते हुए हमको आगे बढ़ना है। जहाँ कहीं दिक्कतें आएंगी, हमारे अपर क्लास से लेकर के यहाँ से राजस्थान तक हमको ऊपर ले जाने के लिए, हमारी मदद करने के लिए हमारे सभी अपलाइन खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राम सर एंड तिवारी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए। और हमारे बीच अमृतसर की धरती से सोहन लाल जी। वेलकम सर, आइए सर। सोहन लाल जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का मौका दिया। आज की आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार थी और हमारे गुरुदेव का क्या कहना, आज उन्होंने हम लोगों को ये बताया कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव एटीट्यूड और निगेटिव जो होता है, इसे पॉजिटिव सोचना है। जैसे कि रवि शर्मा जी कहते हैं कि अभी हम कोई काम कर रहे हैं, हो गया तो जो कहते हैं लोग नहीं हुआ, तो उसी तरह है कि जो भी काम करें हमें ये सोचना है हो गया तो क्या होगा। जो भी काम करना है। बहुत ही शानदार प्रोग्राम था सर का, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर। जी जी सर, जी सर। और फिर वीडियो थोड़ा सा ऑन करके रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि वीडियो ऑन रहने से ये पता लगता है कि व्यक्ति तैयार बोलने के लिए, नहीं तो पता लगता है कहीं ऐसी परिस्थिति हो कि वीडियो ऑन ना हो। तो हमारे बीच है आर्यन सर यानी राम निहाल सर। वेलकम सर, आइए सर, वीडियो आपका ऑन। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जय श्याम सर। आपकी होस्टिंग सर बहुत लाजवाब थी और हमारे गुरुजी आज इतना बढ़िया ट्रेनिंग दिए कि जैसे पॉजिटिव सोच के साथ अगर हम फील्ड में निकलेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और एटीट्यूड हमारा अगर जैसा लोगों के प्रति रहेगा
तो जैसे लोग किसी के पास जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं ये जुड़े कि ना जुड़े, मेरी बात माने या ना माने, तो हमें नहीं। जैसे हम कहते हैं कि कोई इसे देहाती कहावत है, कोई भीख नहीं देगा तुमड़ी नहीं तोड़ेगा। हमें अपनी बात रखना तो चाहिए, हो सकता है वो जुड़ ही जाए, तो हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हमें हर इंसान के पास पहुंच करके अपनी बात रखना है, क्योंकि हम अच्छी बातें करने जा रहे हैं उसके साथ, उसका हम जीवन बदलने की बात कर रहे हैं। तो इस विचार से अगर जाएंगे, ये सोच के ना जाए कि वो मेरे से जुड़ जाएगा तो मजा आ जाएगा, मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, उसको हमें सोच रहा है कि उसकी जिंदगी बदल जाएगी, इस सोच के साथ उसके साथ जाएंगे, तो हमारा जो विचार होता है, हमारे मन का जो तार होता है, उसके हृदय से जो है जुड़ता है, तो मेरी जो सकारात्मक सोच होती है उसके अंदर भी वो विचार आता है। तो सर ने जो बताया सकारात्मक सोच के बारे में, सर बहुत अच्छी बात बताई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सारे लोग हैं, ओवर टू यू राम सबद सर। थैंक यू। जय हरसिम सर। जय हरसिम सर, जय हरसिम। देखिए सर, थोड़ा सा आप लोगों को ये भी ध्यान देना है कि मैंने कहा था कि शुरुआती दौर में 4 ही दिन बचे हुए हैं हमारे बीच गेम चेंजर 2 का इवेंट जो होने जा रहा है, उसके बारे में भी 2 बातें जरूर बताइएगा। जी सर, हम आ रहे हैं सर, दिल्ली चल रहे हैं सर। अगली कड़ी में जी सर। तो संतोष जायसवाल जी, अयोध्या। संतोष सर, नहीं सर। धन्यवाद सर। जय हरसिम। आपकी सर लाजवाब, बहुत अच्छी लगी सर। और हमने कल ही मीटिंग में बोला था सर कि मैं टिकट कराने जा रहा हूँ। कल ही टिकट मैंने करा लिया सर, आने का और जाने का भी। और सर जैसे सर ने आज मीटिंग नहीं ट्रेनिंग दिया कि हरदम आपकी सोच जो है अच्छी रहनी चाहिए। जब तक आपकी सोच अच्छी नहीं रहेगी, आपके विचार या आपका जो आगे बढ़ने का कार्यशैली होती है, कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब आप अच्छा आपका माइंड रहेगा, अच्छी जब आपकी माइंड रहेगी, अच्छा आप सोचेंगे, तो हमेशा आप आगे बढ़ते रहेंगे, हमेशा आप अपडेट होते रहेंगे। और सर हमारे भविष्य में, हमारी जिंदगी में मैंने अच्छा सोचा, अच्छा किया, अच्छा ही अकेले ही मैंने आगे चला। आज हम एक कदम आगे ही रहते हैं। धन्यवाद सर। जय हरसिम। और आगे की कड़ी में हमारे बीच है नीलम अमित सर। बिल्कुल दीदी, आइए। नीलम जी। जय हरसिम सर जी, आपका होस्टिंग बहुत अच्छी थी और सर जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। जैसे हम बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ बुरा ही होता है, अगर हम अच्छा सोच के चलते हैं तो अच्छा ही अच्छा होता है। या कहते हैं कभी भी बुरा सोच के चलना ही नहीं चाहिए। जब भी हम कुछ सोच के अच्छा चलेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। जैसे हम कई बार जाते हैं फील्ड में जाते, कई बार निकलते हैं, तो हम ये सोच लेते हैं कि कोई नहीं, ये इंसान हमारी बात मान जाएगा, पक्का ही मान जाएगा। वो माने ना माने, पर हमारे दिमाग में यही होना चाहिए कि ये मेरी बात सुनेगा, इसकी ज़िंदगी बदलेगी, आज जो है ज़रूर मेरी बात मानेगा, कुछ नहीं तो कुछ इसका बन ही जाएगा भविष्य में आगे। जय हरसिम सर जी, ओवर टू यू सर जी। दिल्ली। जी सर जी, बस हम निकल रहे हैं शनिवार को। 5 लोग 5 लोग से आ रहे हैं हम लोग। है दीपक गुप्ता, डीजे जी करके। दीपक गुप्ता जी, वेलकम सर, आइए सर। दीपक जी, आपका वीडियो ऑन है। चलिए सर को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो हमारे जी वीडियो के बगल में म्यूट और अनम्यूट ऑप्शन। हाँ जी, ओके, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। मैं प्रदीप बोल रहा हूँ, दीपक भाई के साथ हूँ आज रात में। तो जामों पे रात हाल्ट किया हमने। तो आज की होस्टिंग लाजवाब सर। आज तिवारी सर जी ने कहा कि भैंस मर गई, तो भैंस मरने नहीं पाएगी सर, दूसरी भैंस आ जाएगी, क्योंकि मुझे दूध लेना है। दूध लेने के लिए दूसरी भैंस का प्रयास करते रहना है। तो सोच अगर हमारी पॉजिटिव है तो भैंस मरने नहीं पाएगी, वो भैंस जिंदी रहेगी। और जो सर ने बताया कि और अपना अपडेट करते रहना। हम दिल्ली चल रहे हैं, अपने आप को अपडेट करने के लिए चल रहे हैं। वहाँ से नई जानकारी, नई सोच, नया उमंग लेके आना है। हम अपने 12 साथियों के साथ लगभग दिल्ली पहुँच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मोस्ट वेलकम। ओवर टू यू संसार सर, अरे वो सब प्रसाद सर, राम सागर। जी सर, जी सर, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। इसमें काफी साथियों का नाम आ जाता तो बहुत ही बढ़िया लगता है कि हम सभी लोग सभी साथियों को एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, तो बहुत ही बढ़िया। तो हमारी अगली कड़ी में हमारे बीच हमारे एकदम उभरते लीडर कृष्ण कुमार प्रजापति, वेलकम सर, आइए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपकी मीटिंग और होस्टिंग सारी चीजें लाजवाब रहती हैं सर। और जैसा कि गुरुदेव जी की तो मीटिंग के बारे में क्या कहें, और सर जी तो ऐसी पकड़ के आते हैं कि दिमाग खोल के रख देती है। जैसे कि सर जी जो है आज 2 टॉपिक लिए कि जो है एक तो अपडेट नॉलेज और दूसरा एटीट्यूड। तो अपडेट नॉलेज में सर जी हमारे पास में फिजिकल मीटिंग करने आए थे, तो सर जी ने एक उदाहरण दिया था कि आज से 15-20 साल पहले जो आपके घर के बगल से रोड जा रही है, क्या आज भी वैसे है? लेकिन आज उस रोड बदल गया। वो सर की वो बातें मुझे इतना वो किया कि मैं तब से जो है अपडेट रहता हूँ और जो है नॉलेज लेता रहता हूँ। और दूसरा एटीट्यूड के बारे में, वहीं से मुझे ये भी पॉजिटिव थॉट भी आई जिसका रिजल्ट ये आया कि आज मैं आप सबके सामने जो है बोलने की हिम्मत कर पाता हूँ। अदरवाइज मैं बोल भी नहीं पाता था, बहुत डर लगता था। लेकिन तो ये जो है हम सबको ये अपडेट नॉलेज और पॉजिटिव थॉट, ये दोनों बड़ी बड़ी मीटिंगों में और बड़े जूम प्लेटफॉर्म पर आने पे मिलेगा। तो आज का नॉलेज सर का बहुत ही नॉलेजफुल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, आपने ये नहीं बताया कि दिल्ली हम आ रहे हैं कि नहीं? नहीं सर, मैं 19 को दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ सर। 19 को, मैं 20 को दिल्ली में रहूंगा सर। ठीक है ठीक है। तो अगली आवाज हमारे बीच शकुंतला जी। गुरु तरुण लगा लीजिए। ठीक है ये तो काटन हटे, ये काटन और साइड मीटिंग आपको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? हैंड रेज है आप? चलिए, लगता है उनको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अगली आवाज हम सुनना चाहेंगे। हाँ शकुंतला जी बोलिए। जी सर, सभी भाई सभी बहनों को जय आरसीएम। सर जी आज हम लोगों का ज्ञान ही खोल दिए सर जी। जो बताएं ज्ञान लेना, जब हम लोग ज्ञान लेंगे, गुरुओं का ज्ञान लेंगे, तभी हम लोग अपडेट हो पाएंगे। अगर गुरु का ज्ञान नहीं पाएंगे तो अपडेट कैसे होंगे? हम लोग तो कुछ नहीं जानते थे सर अभी 3-4 महीना पहले, लेकिन सर अब जूम में आ करके गुरुओं का ज्ञान ले करके अब हम लोग बोलना सीख रहे हैं और सबको फील्ड में बता भी रहे हैं। सर जी का आज सकारात्मक और नकारात्मक बात तो बहुत अच्छी लगी सर जी ने। सर जी मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय आरसीएम सर जी। दिल्ली नहीं जा रहे हैं? दिल्ली जा रही है सर। दिल्ली चल रही हूँ सर। चलेंगे दिल्ली में, मिलेंगे दिल्ली। जी सर। ये चेंजर सेकंड यानी 2 वहाँ पे मिलेंगे और अनुपम खेर से भी मिलेंगे। ऐसी सोच रखनी चाहिए हमको। आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो हमारे बीच अनिल जायसवाल है, बिल्कुल चलाइए। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम सर, सभी साथियों को जय आरसीएम। आज की सर होस्टिंग तो आपकी बहुत सुपर शानदार रही सर। हमारे गुरुदेव का क्या कहना सर, गुरुदेव आ जाते हैं तो बिल्कुल बम ब्लास्ट कर देते हैं। और सर ने इतना अच्छा सर हम लोग को बताए कि एटीट्यूड नजरिया, हम किस नजरिया से अपने आप को देखें, किस नजरिया से हम चलें और किस नजरिया से लोगों को लाने की कोशिश करें। हमें ये एटीट्यूड अपने अंदर में रखना है। और सर ने बताया जो भैंस और तबेला के विषय में, जैसे 2 दोस्त थे, दोनों दोस्तों में एक तो सोच था सर पॉजिटिव और एक था नेगेटिव। और जो तो पॉजिटिव था वो तो देखो सर करोड़पति अरबपति हो गया। जो जिसका सोच नेगेटिव रहा सर वो वहीं रह गया सर। ज्यादा समय नहीं लूंगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू आइए राम सभा सर। ओके जी सर दिल्ली तो पहुंच रहे हैं ना सर आप? यस सर हम लोग सर 19 तारीख को निकल रहे हैं। तो मैसेज लिख के डाले सर, 4 लोग लग से हमारे टीम से रहेंगे सर, 4 लोग सर। ठीक सर, धन्यवाद। ओके सर। आज भी कड़ी में हमारे बीच प्रेमचंद पटेल सर, बिल्कुल सर, आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। आपकी होस्टिंग तो बहुत ही लाजवाब ही रहती है सर। और हमारे गुरुदेव जी का क्या कहना, उन्होंने एक फोकस किया कि ज्ञान को हम लोगों को अपडेट करना है और सीखना है। और हर वक्त हमको पॉजिटिव विचारधारा में लाना है और अपने लोगों को पॉजिटिव विचारधारा में लाना है। हार नहीं मानना है। गुरु जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, जो कहानी के माध्यम से, जो भैंस मर गई तो क्या होगा, तो हम लोग भैंस को नहीं मरने देना, नई भैंस को लाना है और विकास की गंगा बहाएंगे। तो यह जो है सिस्टम में हम लोग यहाँ से 6 लोगों का टिकट हो गया है। हमारे नवाब सर वहाँ दिल्ली पहले से मौजूद हैं और 6 लोग के साथ चल रहे हैं 20 तारीख को सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मोर वेलकम राम सभा सर। जी
जी सर जी सर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आप दिल्ली आए तो दिल्ली मिलते हैं हम लोग। तो हमारे बीच चंद्र प्रकाश TKM चंद्र प्रकाश सर, बिल्कुल सर आपका वीडियो ऑन है। जी सर आपने हमें बोलने का मौका दिया ये, और एकदम शानदार ट्रेनिंग, शानदार आपकी होस्टिंग रही, बहुत बढ़िया। और हम लोग को जैसे सर ने बताया कि अपने ज्ञान को हमेशा अपडेट रखना है। अगर हम अपडेट नहीं रखेंगे तो हम फील्ड में किस तरह से जाएंगे और किस तरह से लोगों को बताएंगे। तो इसलिए हमें अच्छी सोच रखना है, अच्छी सोच लेकर लोगों के सामने फील्ड में उतरना है, बढ़िया तरीके से काम करना है और आगे बढ़ना है। और हम भी चल रहे हैं दिल्ली सर, 19 तारीख को निकलेंगे हम लोग। चलेंगे दिल्ली, मिलेंगे दिल्ली, बहुत कुछ बड़ा किया जाएगा, क्योंकि ऐसा चांस बार बार नहीं आता है। धन्यवाद। जय आरसी। जय आरसी सर, जय आरसी। सभी लोग दिल्ली की तैयारी बढ़िया तरीके से करेंगे। देखिए सर जी ने आज अपडेट के बारे में बताया, और अपडेट हमें होना है, हम कैसे अपडेट नहीं होना है। तो बिल्कुल बिल्कुल दीदी आइए, आपका वीडियो ऑन है। सर जय आरसीएम। किया जाए।